नमस्कार दोस्तों, आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी। कुछ दिन पहले मैं एक विजिट पर गया था एक पेशेंट को देखने के लिए। 87 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, एक बुढ़ा आदमी। उसके घर पर गया मैं। उन्होंने कहा एक दिन पहले इनको बुखार आया था। मैंने केवल उनका ऑक्सीजन चेक किया, ऑक्सीजन 74 था। मैं तुरंत समझ गया कि अंकल को डेफिनेटली कोरोना हो या ना हो, लेकिन ये बेचारे डेंजर में हैं। मैंने फैमिली मेंबर्स को समझाया कि भाई आप इनको लेके जाइए हॉस्पिटल में। सेकेंड डे पे उनका ऑक्सीजन 74 था। वे हॉस्पिटल में लेके गए। 3-4 दिन में ही वे बेचारे एक्सपायर हो गए, खत्म, फिनिश। दोस्तों, वे 27th फ्लोर पे वे बेचारे रहते थे अपनी वाइफ के साथ, नीचे नहीं उतरते थे। कैसे हुआ उनको कोरोना, बताइए? कैसे हेल्प करेगा ये डिस्टेंसिंग? कैसे हेल्प करेगा ये मास्किंग? कैसे हेल्प करेगा ये सैनिटाइजिंग? कोविड हम सबको होगा, बहुत लोगों को हो गया होगा, वो विश्वास नहीं करते, लेकिन हकीकत मानिए, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हुआ रहेगा रिसेंटली 4-6 महीने में, तो वो आप केवल कोविड थे, कोरोना। वो बुढ़ा आदमी गया। मैंने पहले भी कहा था कि ये बीमारी बुढ़ों को लेने आई है। जिनका बचना लिखा है वो बचेंगे, और जिनका ऑक्सीजन कम हो गया वो खत्म, चाहे वो कितना भी पहले जाइए। गवर्नमेंट को लगता है कि जितना जल्दी डायग्नोज करेंगे, जितना जल्दी हम उनको एडमिट करेंगे, वो बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है। जिसका ऑक्सीजन कम हुआ वो बहुत डेंजर में रहता है, बस। बाकी ये सिंपल फ्लू है। मैंने पहले भी कहा था, एक मॉडिफाइड फ्लू है, फ्लू के जैसा। हर साल युगों तक वायरल इन्फेक्शन आते हैं। बारिश के मौसम में, हर मौसम में आते हैं, बट यूजुअली बारिश के मौसम में हम सबको पता है कि डॉक्टर्स के पास बहुत गर्दी होती है। डॉक्टर्स की यहाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में गर्दी होती है, बहुत बीमारी फैला रहती है, हम सबको पता है। लेकिन कभी इसके पहले थ्रोट स्वैब नहीं हुआ था। थ्रोट स्वैब इस साल हुआ, जब थ्रोट स्वैब में मालूम पड़ा कि भाई हाँ, कोरोना वायरस आ गया। इसके पहले कभी हुआ नहीं था, तो नहीं मालूम पड़ा। प्रशासन को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि अब थोड़ा सा कम हो चुका है, अब थोड़ा सा कम हो गया है, अब हम थोड़ा कम हो ले। नहीं, वायरल इन्फेक्शन का एक हमेशा फेज रहता है, फेज, सीजन। फिलहाल बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, ऑटोमेटिकली ये वायरस जितने लोगों को इफेक्ट करना था कर चुका, अब शांत है ये। अब हम अनलॉक करेंगे तो जब फिर से सीजन चेंज होगा, दिसंबर जनवरी में जब पेशेंट बढ़ जाएंगे, तो वापस ऐसा होगा कि भाई डिस्टेंसिंग नहीं है, फिर से मास्किंग नहीं है, हाँ, सैनिटाइजिंग नहीं है, इसलिए बढ़ गया। लेकिन हकीकत ये नहीं है। सीजन चेंज होने पे वायरल इन्फेक्शन फिर से होगा, और इस बार इस वायरल इन्फेक्शन का नाम है कोविड, कोरोना। अगले जून में जब फिर से सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट बढ़ेंगे, फिर से हम थ्रोट स्वैब करेंगे, तो फिर आएगा वही कोरोना, कोविड। कब तक बैठेंगे हम घर पे? कब तक एक दूसरे को ब्लेम करेंगे? डिस्टेंसिंग। कब तक ब्लेम करेंगे एक दूसरे को? गवर्नमेंट का कहना है कि लोकल ट्रेन में गर्दी होती है इसलिए हम नहीं खोलेंगे। अरे कोई शौक से लोकल ट्रेन में नहीं जाता, कि कोई घूमने नहीं जाता लोकल ट्रेन में। सब के सब कमाने जाते हैं, अपने पेट के लिए, अपने भूख लगती है, अपने परिवार के लिए जाते हैं कमाने के लिए। किसी को शौक नहीं है लोकल ट्रेन में गर्दी करने के लिए, लेकिन सब जाते हैं क्योंकि उनको पेट भरना है। जिसके पास बहुत पैसा है, करोड़पति, अरबपति, वो ट्रेन में नहीं जाते। वायरल इन्फेक्शन में फिर से बोल रहा हूं, युगों से आ रहा है, लेकिन अब हम करने लग गए थ्रोट स्वैब। जापान में जब सार्स वायरस आया था, उसके बाद उन्होंने खुद डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ग्लविंग, सब ग्लव्स पहनना चालू कर दिया था। जापान है यार। इंडिया में आप कितना भी करिए, डिस्टेंसिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1 रूम किचन, 1 BHK, कितनी जगह पे केवल एक रूम रहता है, पूरा फैमिली रहता है। कैसे करेंगे हम मास्किंग, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग? मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैंने पहले भी इसकी वीडियो लाया था, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि 27वें माला पर वो बेचारा बुढ़ा आदमी रहता था, नीचे नहीं आया था वो,
हो गया उसको कोविड। ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा, कितने लोगों को देखा जो घर के अंदर ही बैठे थे, घर के अंदर ही थे, बाहर नहीं गए थे और उनको हो गया कोरोना। कैसे पॉसिबल है? और क्या ये पॉसिबल है कि फैमिली के हर एक मेंबर्स जो है वो अंदर ही बैठे रहेंगे? नहीं पॉसिबल है। बाहर तो जाना ही है, उसमें से एक मेंबर तो जाएगा बाहर, वो होना ही होना है। दोस्तों, मैं फिर से यही समझाने आया हूं कि प्लीज हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी साइंटिस्ट लोग इसका वैक्सीन लेकर आए, क्योंकि डॉक्टर्स बेचारे केवल मेहनती है, हम एक डॉक्टर हैं, हम केवल हार्ड वर्कर हैं और हम अपने पेशेंट को प्यार से समझाते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, मेंटली सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये हकीकत है कि अगर डॉक्टर अपने पेशेंट को अच्छे से समझाएगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको अच्छा लगेगा, उनकी आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। इसीलिए फैमिली डॉक्टर का इंपॉर्टेंस इसके पहले कभी मालूम नहीं पड़ा, लेकिन अब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि फैमिली डॉक्टर ही आपको काम आने वाला है। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, उनका सलाह लीजिए, उनका ओपिनियन लीजिए। दोस्तों, हकीकत है, डेंगू हो या कोरोना हो, ये अपने आप ठीक होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बोलेंगे नहीं नहीं गलत बोल रहा है, बहुत सारे लोग बोले क्या बोल रहे खुद, ऐसा कुछ नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन अपने आप ठीक होते हैं, इसमें केवल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। डेंगू में अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, ARDS होता है, ब्लीडिंग चालू हो जाएगा, बस वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, हमको ध्यान देना है। और सिमिलरली कोरोना में ऑक्सीजन नहीं कम होना चाहिए। जिसका ऑक्सीजन कम हुआ वो पेशेंट डेंजर में है, उसको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। कोरोना ही एक सिंपल वायरस है, लेकिन यह ऑक्सीजन को कम कर देता है। बस अगर ऑक्सीजन को कम किया तो आप जाइए हॉस्पिटल। अल्टीमेटली हमको यही कहना है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली यही करना चाहिए, डिक्लेयर करिए कि जिसका ऑक्सीजन कम है वो हॉस्पिटल में जाइए। एनी टाइम गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट। नॉर्मल रहता है ऑक्सीजन तो क्या करते हैं, क्वारंटाइन ही करते हैं ना, या तो क्वारंटाइन सेंटर में या तो घर में। क्वारंटाइन को ट्रीटमेंट है, क्वारंटाइन को ट्रीटमेंट ही हम सबको पता है। जब ट्रीटमेंट करते ही नहीं है तो फिर इसको इतना बवाल क्यों करके बैठे हैं? दोस्तों, खोलिए, ओपन अप करिए, प्रे करते हैं कि साइंटिस्ट जल्दी से जल्दी वैक्सीन लेकर आए। वैक्सीन आएगा तभी हम छूटेंगे इस कोरोना वायरस से। डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजिंग से कोई नहीं बचने वाला, सबको होगा कोरोना वायरस, सबको। अच्छी बात है, डिस्टेंसिंग रखना अच्छी बात है, सैनिटाइजिंग सब अच्छी बातें हैं। ये एक लिटरेसी, जापान, यूके, अमेरिका अच्छा लगता है। इंडिया जैसे कंट्री में क्या आप सच में कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आपको लगता है आप बच जाएंगे, प्लीज ये भूल जाइए आप। दोस्तों, आज का मैसेज यही था कि आप करिए डिस्टेंसिंग या ना करिए, आपको होना रहेगा तो होगा ही, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। इसके पहले कभी थ्रोट स्वैब नहीं हुआ था, अब थ्रोट स्वैब हुआ, मालूम पड़ा भैया ये वायरस है। आएगा ये, फिर वायरस आएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब ये वायरस फिर अटैक करेगा। लेकिन फिर एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट फिर ब्लेम नहीं करना चाहिए कि डिस्टेंसिंग के कारण फैल गया, मास्किंग नहीं किया इसलिए फैल गया। प्लीज ब्लेम मत करिए, एक दूसरे से झगड़ा मत करिए, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो ये सोल्यूशन नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करिए, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा। बस यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं आपका फैमिली डॉक्टर AP आज केस लाया था बताने के लिए, प्लस यही बताने के लिए कि जब सीजन चेंज होगा तो ये वायरस आएगा, कोई भी वायरस हो, फिलहाल ये तो है कोरोना। दोस्तों, आपका फैमिली डॉक्टर AP आपसे विदा ले रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।